जी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग क्लासेस में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पे नए हो फटाफट से जुड़ जाइएगा और अपने उन सारे साथियों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जो कि बाबा फरीदकोट आगे आने वाली जो DHS की वैकेंसी है, DHS पंजाब की वैकेंसी है, RRB की वैकेंसी है, नोरसेट एम्स बठिंडा की तैयारी करना चाहते हैं, उन सारे कैंडिडेट्स तक आप प्रीवियस सिलेक्शन देख सकते हैं और बिना देरी ज्वाइन किए कर सकते हैं अपने इस लाइव बैच को। तो लाइव क्रैश कोर्स जो है भाई ऐप के अंदर रेगनार नर्सिंग क्लासेस की जो ऑफिशियल ऐप है उसी के अंदर स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं नंबर पे कॉल करके मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का इशू था कि मैम सैलरी 9-10 को मिलेगी, ठीक है, तब ज्वाइन करेंगे, तो भाई आज भी आपको क्लासेस में मास्टर प्लान जो आप लोगों के लिए बनाया गया है बाबा फरीदकोट, तो इस BFUHS जो बैच रहेगा आपका, उसमें आप लोगों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है भाई आप सभी के लिए। इस मास्टर प्लान ये बैच कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, ये मास्टर प्लान जो रहने वाला है, जिसमें आप लोग कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस और मैक्सिमम रैंक मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे। ये मेरी गारंटी है भाई कि आप ऐसा मास्टर प्लान आप लोगों के लिए हमने प्रिपेयर किया है MCQ प्लस थ्योरी का, जिसमें आपको बैच के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस जो आपको 2 से 3 घंटे पढ़ाई को देने के लिए बोले जाएंगे सिर्फ वही आपको पढ़ना है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आज ही बैच को और वही क्वांटिटेटिव मटेरियल जो है आप गेन कर सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स न्यू हो जुड़ना चाहते हैं नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिएगा अभी स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ABC सैंपल कलेक्शन। आज मैं बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन, जैसा कि प्रीवियस बाबा फरीदकोट का जो एग्जाम लगा था वो आया था, बिल्कुल वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल, ठीक है ना। कल हमने किए थे थोड़ा सा मीडियम लेवल रखा था मैंने, आज का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो बिल्कुल ही मीडियम, मतलब बिल्कुल ही लो लेवल रहेगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो ABC सैम्पलिंग या कलेक्शन विच वेसल्स, ABC का जो सैंपल कलेक्शन होता है वो कौन सी ब्लड वेसल से करते हैं, कैपिलरी से, आर्टरी से, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। तो हम करते हैं भाई आर्टरी से। किससे करते हैं? ABG एनालिसिस के लिए सैंपल लेते हैं हम लोग आर्टरी से। किससे लिया जाता है सैंपल? लेते हैं हम लोग आर्टरी से। ऑप्शन है दिस विल बी करेक्ट। ABC सैंपल लेने से पहले कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एलन टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं भाई? इट विल बी द एलन टेस्ट। वी वुड परफॉर्म द एलन टेस्ट फॉर द ABC सैम्पलिंग। और क्यों करते हैं ये ABC सैम्पलिंग? तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन जानने के लिए एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। ये क्या होता है भाई? एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिससे आप ब्लड का क्या जान सकते हो भाई? सैचुरेशन जान सकते हो, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन है ब्लड के अंदर वो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज नॉट सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। DKA के मरीज के अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम जो है वो नहीं देखने को मिलते? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कौन सा एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का साइन एंड सिम्टम नहीं है? तो एंडोक्राइन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। हाइपरग्लाइसीमिया, देखो पेशेंट डायबिटिक है तो आपको पता है हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा ही होगा, है ना। पेशेंट डायबिटिक है तो हाइपरग्लाइसीमिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा जनाब। उसके बाद में बताइए मैम, फिर और देखो सेकंड नंबर ऑप्शन देखो, लो अमाइन गैप। क्या देखने को मिलेगा? लो एमनियोन गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है भाई यहाँ पे लो कार्बोनेट। कीटा एसिडोसिस हो रखा है तो लो कार्बोनेट भी होंगे, हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा, फ्रूटी ब्रिद भी आएगी। क्या नहीं होगा मैम? लो एमनियोन गैप नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? लो एमनियोन गैप नहीं होगा, बिकॉज मैम पेशेंट के अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया होगा, फ्रूटी ब्रिद आएगी और लो बाइकार्बोनेट लेवल हो जाएगा। तो इसमें क्या देते हैं? 0.9% NS दिया जाता है फ्लूइड मैनेजमेंट में, और इंसुलिन दी जाती है, रेगुलर इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक एनाल्जेसिक ड्रग नहीं है? कौन सी एक एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीविंग ड्रग नहीं है इनमें से?
कौन सा एक एनाल्जेसिक ड्रग नहीं है? तो भाई प्रोपोफोल, ये क्या नहीं है? ये क्वेश्चन आया था नोट सेट में, 2020 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, एसिटामिनोफिन, फेंटेनाइल और कैटोलो, दोनों की तीनों क्या है भाई? एनाल्जेसिक मेडिसिन है। ये एज अ हम क्या करते हैं? एनेस्थीसिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन द डायरियल डिजीज, कौन सी दवाई है जो कि आप डायरियल डिजीज में यूज करते हो? मोस्ट कॉमन यूज इन द डायरिया, डायरिया में क्या यूज करोगे? लोपेरामाइड, डाइसल्फिराम, एसिटामिनोफिन या एट्रोफिन? तो मैम लोपेरामाइड यूज करते हैं। और डाइसल्फिराम किसके लिए यूज करते हैं? विड्रोल के लिए। किसके विड्रोल के लिए भाई? अल्कोहल विड्रोल के लिए। एट्रोफिन आज सुबह ही पढ़ाया था, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर यूज करते हैं। एसिटामिनोफिन क्या है? पेन रिलीवर है मैम, पेन किलर है ये। अगला क्वेश्चन है भाई, आपको एक पेशेंट के अंदर यूटीआई से प्रिवेंट करना है। एक पेशेंट है जिसमें आपको क्या करना है भाई? यूटीआई से प्रिवेंट करना है। ठीक है, यूरिनरी कैथेटर से होने वाले इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आप इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंक्लूड नहीं करोगे? क्लीन करोगे स्टेराइल ऑब्जेक्ट को, डेली डॉक्टर राउंड होना चाहिए, या फिर डेली बिलो द लेवल ऑफ यूरिनरी कैथेटर आपको क्या करना है? यूज करना है। आपको कैथेटर से जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाना है, तो आप कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करोगे? नॉट इंक्लूडिंग क्लीन द स्टेराइल ऑब्जेक्ट, क्लीन करोगे स्टेराइल ऑब्जेक्ट को। डॉक्टर का राउंड होना चाहिए डेली। ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी कैथेटर है या जो बैग है उसको बिलो द लेवल ऑफ ब्लैडर रखोगे। समझ गए? ये मान लो मरीज है हमारा, ये पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ पे आपने लगाया हुआ है कैथेटर। जो आपका ये कैथेटर आपने जहाँ पे इसको टक किया हुआ है वो बिलो द ब्लैडर लेवल होना चाहिए, ताकि ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर यूरिन आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्लीन कैसे करेंगे स्टेराइल ऑब्जेक्ट को। अगर स्टेराइल ऑब्जेक्ट है तो स्टेराइल ही यूज करेंगे, क्लीन नहीं करना, याद रखिएगा। और कैथेटराइजेशन एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है जो कि आपको इन्वेजिव माना जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर स्टेराइल प्रोसीजर का यूज करना है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हैज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ कैलोरीज, कैलोरी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोर्स किस में देखने को मिलेगा? फैट के अंदर देखने को मिलेगा, आपको प्रोटीन में देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोर्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी सबसे ज्यादा किस में होती है? तो मैम हमने पढ़ा है, आपने हमें पढ़ाया था 9 किलो कैलोरीज देखने को मिलती हैं भाई फैट के अंदर। प्रोटीन के अंदर देखने को मिलती है 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी। आया समझ में? तो फैट से मिलती है। शेयर कर दो भाई एक बार वीडियो को, कंजूस बच्चों शेयर कर दीजिएगा। विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स क्या है? प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स क्या है? अनियन, व्हीट, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन। तो भाई आपको पता है हमारे इंडिया में जो गरीब लोग हैं उनके लिए सोयाबीन ही सबसे बेस्टेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। ठीक है ना, जो लोग एग नहीं परचेज कर सकते वो क्या करेंगे? सोयाबीन खाएंगे, दालें खाएंगे, है ना भाई। यहाँ पे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक एंटीलेप्टिक एजेंट नहीं है, या कौन सा एक एंटीलेप्टिक ड्रग नहीं है। पहला देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे, पहला है कार्बामाजिपाइन। कौन सा भाई? कार्बामाजिपाइन, जोनिसामाइड, सोडियम वैल्पोरेट, एसिटामिनोफिन। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन कौन सी हैं सिवाय एक के? तो ये देखिएगा भाई, जोनिसामाइड, कार्बामाजिपाइन, सोडियम वैल्पोरेट, तीनों की तीनों क्या हैं? एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सिवाय
एसिटामिनोफिन के। तो आंसर कौन सा राइट होगा? डी। अगला क्वेश्चन है विच एंटीबॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम, अब ईएसआईसी में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, कौन सी एंटीबॉडी होती है जो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम मदर टू फीटस, फीटस से माँ के पास? फीटस टू मदर। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई। तो माँ से फीटस में कौन सी होती है? आईजीए। कौन सी होती है? आईजीए। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है या कितनी होती है भाई? आपके ब्लैडर की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? मिनिमम नहीं पूछी, मैक्सिमम पूछा है। तो भाई लगभग मैम 500 से 600 ml, 600 ml तक, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी मानी जाती है। अब देखिएगा भाई, आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जब 200 ml यूरिन फिल हो जाएगा ब्लैडर में तो पी अर्ज आने लगेगी। कैसी अर्ज आएगी? पी मतलब यूरिन पास करने के लिए यूरिनेट की आपको नीड फील होने लगेगी, मुझे पेशाब जाए आना चाहिए, ठीक है ना, मुझे पेशाब जाए आना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन है कि पेशेंट के अंदर कितना टाइम, कितना जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो होल्ड करके रख सकता है? तो वो 600 ml के लगभग होल्ड करके रख सकता है। बेस्ट आंसर यहाँ पे जाता है 500 ml, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो उसको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे तो यूरिन पास करना ही पड़ेगा। और लगभग एक दिन में 1.5 से 2 लीटर तक हम यूरिन पास करते हैं। 1.5 से 2 लीटर तक हम क्या करते हैं? नॉर्मल एक पर्सन की बात की जाए, हम यूरिन पास करते हैं 1.5 से 2 लीटर, ठीक है। तो पी अर्ज कहाँ पे आती है भाई? पेशेंट को 600 ml पे आ जाती, ना सॉरी 200 ml पे आ जाती है और मैक्सिमम 600 ml। असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा है? ये अमाइनो एसिड से क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं भाई अभी एग्जाम में। कौन सा एक असेंशियल अमाइनो एसिड है? प्यूरिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन या फिर एलानिन? तो याद रखिएगा भाई, 9 असेंशियल अमाइनो एसिड होता है। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? बाबा फरीदकोट, आरआरबी, ये ईएसआईसी और पीजीआई जैसे एग्जाम्स दोगे आगे तो आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, सबसे पहला असेंशियल अमाइनो एसिड होता है हिस्टाडीन। और कौन होता है भाई? प्यूरिन, ग्लूटामाइन, एलानिन, आइसोल्यूसेट या आइसोल्यूसिन। और कौन होता है भाई? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। और कौन होता है? मिथियोनिन। और कौन होता है भाई? मिथियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन। और कौन होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। और भाई तो मैम ये हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है ना। 9 असेंशियल अमाइनो एसिड पूछ लिया जाए तो कौन कौन से होते हैं भाई? हाँ, ये याद रखने अपनी नोटबुक में डाल लो, टैग डाल के। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे देखो, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन याद हो जाएगा। ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, 2 तो ये हो गए। फिर एक आ जाएगा इनका भाई लाइसिन। कौन आ जाएगा? लाइसिन। फिर एक आ जाएगा मिथियोनिन। फिर आ जाएगा फिनाइल एलानिन, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो भी लिख लीजिएगा, फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन, ठीक है।
थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ठीक है, तो आंसर करो अब इनमें से कौन सा नहीं होता, कौन सा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता। तो भाई ग्लूटामीन नहीं होता। कौन सा नहीं होता? ग्लूटामाइन नहीं होता। ठीक है ना, ग्लूटामाइन एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। कैसा है भाई? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब मैम नॉन एसेंशियल और लिखवा दो। नॉन एसेंशियल तो कौन कौन सा होता है भाई? आर्जिनिन लिख लो, आर्जिनिन। और भाई एस्पार्टेट, और भाई प्रोलीन, सेरीन, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, एस्पार्टेट, आर्जिनिन और ग्लूटामाइन या ग्लूटामिक और ऑर्थेनिन, ये क्या होते हैं भाई? ये नॉन एसेंशियल होते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वो टोटल 9 होते हैं और ये होते हैं 11। ठीक है, इसका आंसर ठीक कर लेना, बी नहीं आएगा भाई, सी आएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको हाई क्वालिटी सीपीआर देने के लिए। आप क्या इंक्लूड करोगे पेशेंट के अंदर? आपको हाई क्वालिटी का सीपीआर देना है तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आप फॉलो करोगे? हार्डली पुश करोगे, जल्दी जल्दी पुश करोगे, मिनिमम इंटरप्शंस को फॉलो करोगे, या चेस्ट कंप्रेशन 10 सेकंड में ही करना स्टार्ट कर दोगे? कौन कौन सी क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको फॉलो करनी है जब आप पेशेंट को क्या दे रहे हो? सीपीआर दे रहे हो। तो भाई हमें स्टार्टिंग चेस्ट कंप्रेशन विद इन 10 सेकेंड। किसके 10 सेकेंड? कि कार्डियक अरेस्ट जब रिकॉग्नाइज हो गया उसके 10 सेकेंड में? नहीं मैम, सबसे बेस्ट होगा कि हमें हार्डली पुश करना है और प्रॉपरली पुश करना है। अगर आपने प्रॉपरली पुश नहीं किया हार्डली, तो मेन कंपोनेंट देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं भाई। मेन कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे, पहला है आपका इंटरप्शंस कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन में कम से कम इंटरप्शंस होनी चाहिए। 100 से 120 कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन डेप्थ लगभग 2 इंच की होनी चाहिए। चेस्ट रिकॉइलिंग होनी चाहिए पेशेंट की, कोई एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं करना है। और क्या होना चाहिए भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि आपको हार्डली पुश करना है और फास्टली पुश करना है, मिनिमाइज करना है इंटरप्शन को। ठीक है भाई, तो ये वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट रेट ऑफ सीपीआर की। इसमें से बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा भाई यहाँ पे? पुशिंग हार्डली एंड फास्टली। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ही ठीक है, लेकिन विद इन 10 सेकेंड में नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास 2 मिनट क्या होनी चाहिए? 2 मिनट टू अरेंज शिंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है सिवाय एक के? तो भाई ट्यूबेक्टमी एक टेस्ट नहीं है, इट इज़ अ प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर है ये। क्या है ये? सर्जिकल प्रोसीजर है भाई। अगला है, कौन सी एडिशन डिजीज में कौन सी हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है? एडिशन डिजीज में कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है भाई? ACTH, ADH, LH, FSH। तो ACTH किसकी भाई? ACTH की। और इसका अपोजिट होता है कुशिंग सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला है भाई DPT स्टैंड फॉर, DPT किसके लिए स्टैंड कर रहा है? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड
टेटनस। फुल फॉर्म ऑफ PICC। PICC की फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, परफॉर्म सेंट्रल लाइन या परक्यूटेनियस इंसर्टेड पेरिफेरल लाइन। तो ये होता है भाई पेरिफेरली इंसर्टेड पिक लाइन, जो कि मोर देन 28 डेज के लिए आप यूज करते हो, मोर देन 28 दिन के लिए आप यूज करते हो। डिजोक्सिन नोट गिवन व्हेन पल्स रेट बिलो द, ठीक है, आपको कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको डिजोक्सिन नहीं देना? जब पल्स रेट कितनी होगी हो? बिलो लो बीपी, बिटवीन बिलो द पल्स 60 बीट्स पर मिनट, या फिर अबव द पल्स 100 बीट्स, या फिर बिलो द पल्स 100 बीट्स। तो आपको पता है भाई ये क्या कोज करती है? ये ब्रेडिकार्डिया कोज करती है। तो अगर अडल्ट की बात की जाए तो अडल्ट में कितने से 60 से नीचे हो तो आप लोगों को क्या नहीं देना? डिजोक्सिन नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट है भाई विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? तो मैम आई का पार्ट है। मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी इज स्टोर्ड इन हार्ट, नहीं मैम, ब्रेन के अंदर स्टोर होती है मेमोरी। द एस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हॉस्पिटल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्शन क्या होगा? तो मैम हम करते हैं हैंड वॉशिंग। क्या करते हैं? हैंड वॉशिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। शेयर कर दो भाई एक बार वीडियो को, कंजूसो शेयर कर दीजिएगा एक बार। ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या बोलोगे? हीमोटाइसिस, हीमेचूरिया, या फिर मेलिना या हीमेटोमा। मेलिना होता है स्टूल के अंदर ब्लीडिंग आना, हीमेटोमा कहीं पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, ठीक है। यूरिथ्रा से ब्लीडिंग आ रही है तो इसको बोलते हैं भाई हीमेचूरिया। और अगर वोमिटिंग में आ रही है तो समझ जाना दैट इज हीमोटाइसिस। इमोबिलिटी ड्यू टू प्रोलोंग्ड बेड रेस्ट में कोज। अगर आप इमोबिलिटी मतलब लंबे टाइम से इमोबाइल हो, लंबे टाइम से बेड रेस्ट के कारण इमोबाइल हो आप, तो क्या हो सकता है आप? तो मैम हो सकता है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जिसके लिए होमन साइन चेक किया जाता है। वेरी गुड। तो भाई ये एक क्लास थी जो यूट्यूब पे जब भी टाइम लगे तब लिया जाता है, रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम कम होता है, ठीक है। तो चलिएगा, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप में आपका बैच स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आज ही नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके। कल से हमारा जो मास्टर प्लान है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों को सैलरी का इशू था कि मैम सैलरी नहीं आई, ज्वाइन करेंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना टाइम आप लोग वेस्ट करेंगे वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है ना भाई, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा। ये नहीं है कि आप तुक्के से आगे निकल जाओगे या तुक्के से आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, तुक्के वाला कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इतना अच्छे से तैयारी करें कि सिलेक्शन श्योर हो, रैंक के साथ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।